हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक मकरंद के माँ कविता को पढ़ेंगे। इसके कवि बाल कवि बैरागी जी हैं। माँ कविता बाल कवि बैरागी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने माँ के विराट व्यक्तित्व को अनुभूति के स्तर पर व्यक्त किया है। माँ में धरती के जैसा धैर्य, आकाश ज्योति की तीव्रता, पवन की गतिमयी व्यापकता और जल जैसी गंभीरता है। यह वात्सल्य भाव से भरी हुई पूजनीय है। माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं, इस संसार को सुखद और सरल बनाने वाली भी है। कवि के अनुसार माँ का व्यक्तित्व केवल स्नेह का पर्याय नहीं है, वह लोरियाँ गाकर सुलाती है तो जगाती भी है। वह संघर्ष का मार्ग भी दिखाती है। माँ पालन पोषण करने वाली है तो कर्तव्य के मार्ग के लिए प्रेरित भी करती है। और यहाँ कवि ऐसी माँ को सदैव अपनी स्मृतियों में बसाने की प्रेरणा देते हैं। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। बाल कवि बैरागी जी का जन्म 10 फरवरी सन 1931 ईस्वी को रामपुर जिला नीमच में हुआ। इनका वास्तविक नाम नंदराम दास बैरागी है। इन्होंने 9 वर्ष की अल्पायु में ही कविता लिखना शुरू किया था। बैरागी जी मूलतः मालवी कवि हैं। इनके प्रसिद्ध मालवी संग्रह हैं चटक म्यारा, चंपा और जावो मैदान में। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तान, ललकार, दो टूक रेत के रिश्ते, गीत बहार, गीत लहर, दादी का कर्ज आदि। इन्हें अपनी काव्यमयी शैली और गायन क्षमता के कारण कवि सम्मेलनों में विशेष प्रसिद्धि मिली। छोटी बड़ी 25 फिल्मों में बैरागी जी ने गीत भी लिखे हैं। इनकी मृत्यु सन 13 मई 2018 को मनासा में हुई। अब हम कविता पढ़ेंगे। मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ मैं गगन की, अग्नि की मैं लपट हूँ, तीव्र गति हूँ मैं पवन की, नीर का गंभीर स्वर हूँ, वत्सला हूँ वंदना हूँ, मैं जननी हूँ जन्मदात्री, विश्व की शुभकामना हूँ। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। धरा पृथ्वी, जमीन, धरती, ज्योति प्रकाश, गगन आकाश, अग्नि आग, तीव्र तेज, गति चाल, पवन वायु, नीर पानी जल, वत्सला ममतामयी स्नेहमयी, वंदना प्रार्थना पूजन, जननी जन्म देने वाली, विश्व संसार, शुभकामना अच्छी इच्छा। इस कविता में कवि ने माँ के विराट व्यक्तित्व को अनुभूति के स्तर पर अभिव्यक्त कर माँ की भावनाओं में धैर्य, तीव्र गति और गंभीरता, इन भावों को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ मैं गगन की, अग्नि की मैं ही लपट हूँ, तीव्र गति हूँ मैं पवन की। कवि कहते हैं कि माँ के लिए विराट व्यक्तित्व में अनेक भावनाएं निहित हैं। माँ कहती है कि मेरी भावनाओं में धरती के जैसा धैर्य है, अर्थात मेरे व्यक्तित्व पृथ्वी के समान धैर्य है। मैं अत्यंत धैर्यवान हूँ। मैं ही आकाश की ज्योति हूँ, मैं ही आग की लपट हूँ और मुझ में ही वायु की गति व्यापक है। नीर का गंभीर स्वर हूँ, वत्सला हूँ वंदना हूँ, मैं जननी हूँ जन्मदात्री, विश्व की शुभकामना हूँ। कवि कहते हैं कि मुझ में ही जल की गंभीरता है। मैं ममतामयी स्नेहमयी और पूजनीय हूँ। मैं जन्म देने वाली माता हूँ। मेरा वात्सल्य भाव से ही संसार को सुखद और सरल बनाने वाली हूँ। कहने का तात्पर्य है कि
माँ का व्यक्तित्व विराट है। उसके व्यक्तित्व में धरती के समान धैर्य, तीव्रता, पवन की गतिमयी व्यापकता और गंभीरता है। वह स्नेहमयी, पूजनीय और जन्म देने वाली माँ है। वह पूजनीय है, उनमें विश्व का कल्याण को चाहने की कामना है। इन पंक्तियों में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर माँ के व्यक्तित्व में अनेक गुणों का समावेश है। मैं धरा का धैर्य हूँ में उदाहरण अलंकार है। वत्सला हूँ, वंदना हूँ में अनुप्रास अलंकार है। और तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। विशेषणों का सार्थक प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। लोरियाँ गाकर सुलाया, अब जगाती हूँ तुम्हें। भैरवी गाओ उठो, रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें। मत मुझे टालो, संभालो, होश से अब काम लो। जब कभी आए मुसीबत, सिर्फ माँ का नाम लो। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। लोरियाँ बच्चों को सुलाने के समय गाया जाने वाला गीत। भैरवी एक राग। इन पंक्तियों में कवि ने माँ के विराट स्वरूप को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, लोरियाँ गाकर सुलाया, अब जगाती हूँ तुम्हें। भैरवी गाओ उठो, रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें। कवि कहता है कि माँ का व्यक्तित्व केवल स्नेहमयी, ममतामयी ही नहीं है। माँ अपने बच्चों को गीत गाकर सुलाती है तो वह जगाती भी है। वह भैरवी राग गाकर दुर्गा की भांति उठाती भी है और जीवन के संघर्ष का मार्ग भी दिखाती है। मत मुझे टालो, संभालो, होश से कुछ काम लो। जब कभी आए मुसीबत, सिर्फ माँ का नाम लो। वह आगे कहती है कि तुम मुझे विभिन्न प्रकार के बहाने बना करके टालने का प्रयास मत करो। उठो और संघर्ष करो, कुछ होश से कार्य करो। अर्थात माँ पालित पोषित करने वाली ममतामयी तो है, पर वह कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करने वाली शक्ति भी है। कवि कहते हैं कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए, संकट आए, तो तुम केवल माँ को याद करो, उसका नाम लो, तुम्हें संकट से छुटकारा मिलेगा। ऐसी माँ को सदा अपनी स्मृतियों में बसाए रखो। इन पंक्तियों में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि कुछ काम में अनुप्रास अलंकार है, टालो संभालो में पदमैत्री है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, माँ के व्यक्तित्व को बताया गया है और माँ की शक्ति के रूप में चित्रण किया गया है। अब हम दूसरी कविता माँ बस यह वरदान चाहिए को पढ़ेंगे। इस कविता में कवि माँ से वरदान स्वरूप वह शक्ति मांगता है जिसके आधार पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सके। कवि चाहता है कि जीवन के सारे विरोधों के बीच मेरा स्वाभिमान जागृत रहे, चाहे कितने भी कष्ट आए, पर जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। कांटों भरे रास्तों में गिरना, चढ़ना और हार जीत स्वाभाविक है, किंतु फिर भी जीवन में बड़प्पन, गंभीरता का भाव बना रहे। हार जीत को समान भाव से ग्रहण करने का ज्ञान हमारे जीवन की प्रेरणा बने। हम हमेशा देश की उन्नति के लिए क्रियाशील रहें। जीवन के स्वार्थ त्याग कर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होना ही हमारा लक्ष्य रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान कवि माँ से ऐसे ही वरदान की अपेक्षा करता है। अब हम कविता का पहला पद पढ़ेंगे। माँ बस यह वरदान चाहिए, जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर वलय हो, किंतु कामना एक यही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। हास मिले या त्रास मिले, विश्वास मिले या फांस मिले, गरजे क्यों ना काल ही सन्मुख, जीवन का अभिमान चाहिए।
शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। वरदान, किसी को इष्ट वस्तु देना। जीवन पथ, जीवन रूपी रास्ता। कंटकमय, कांटों से भरा। विपदाओं, संकटों। वलय, घेरा। कामना, इच्छा, अभिलाषा। ह्रास, हानि। त्रास, कष्ट। विपत्ति, फांस। काल, मृत्यु। यह कविता संकलित है। इस कविता में कवि द्वारा माँ से वरदान स्वरूप वह शक्ति मांगी गई है जिसके आधार पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सके। कवि कहते हैं, माँ बस यह वरदान चाहिए, जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर वलय हो, किंतु कामना एक ही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। कवि माँ से कहते हैं कि हे माँ, मुझे केवल आपसे यही वरदान चाहिए कि चाहे जीवन रूपी मार्ग कांटों से भरा हो और मेरा जीवन विभिन्न प्रकार के कष्टों और संकटों से ही क्यों ना घिरा हो, फिर भी मेरी यही अभिलाषा है कि मैं समस्त दुखों, कष्टों और संकटों से संघर्ष करता हुआ हर क्षण निरंतर आगे बढ़ता रहूं। ह्रास मिले या त्रास मिले, विश्वास मिले या फांस मिले, गरजे क्यों ना काल ही सम्मुख, जीवन का अभिमान चाहिए। कवि कहते हैं कि मुझे जीवन रूपी मार्ग आगे बढ़ते हुए चाहे हानि प्राप्त हो अथवा कष्ट, विपत्तियों का सामना मुझे करना पड़े, जीवन में विश्वास प्राप्त हो या मेरी विश्वासघात हो, मेरे साथ विश्वासघात हो, अपघात हो, चाहे मेरे सामने साक्षात मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, किंतु ऐसी स्थिति में भी मेरा स्वाभिमान बना रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि कवि माँ से ऐसा वरदान चाहता है कि जीवन मार्ग में आगे बढ़ते हुए आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके, जीवन के समस्त विरोधों के बावजूद स्वाभिमान जागृत रहे। इस कविता में कुछ विशेष बातें भी हैं, जैसे कि कवि ने माँ से ऐसा वरदान देने की कामना की है जिससे जीवन के कष्टों के बीच भी उसका स्वाभिमान बना रहे। जीवन पथ में रूपक अलंकार है, किंतु कामना और प्रतिफल पग में अनुप्रास अलंकार है। ह्रास मिले या फांस मिले में संदेह अलंकार है। ह्रास और त्रास क्रमशः हानि और कष्ट के प्रतीक हैं। भाषा तत्सम शब्दावली के साथ साथ विशेषणों का सार्थक प्रयोग भी किया गया है। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। जीवन के इन संघर्षों में, दुख कष्ट के दावा नल में, तिल तिल कर जले न क्यों पर, होठों पर मुस्कान चाहिए। कंटक पथ पर गिरना चढ़ना, स्वाभाविक है हार जीतना, उठ उठ कर हम गिरें उठें फिर, पर गुरुता का ज्ञान चाहिए। शब्दार्थ पढ़ेंगे। दावानल, जंगल की आग। तन, शरीर। मुस्कान, हंसी, प्रसन्नता। गुरुता, बड़प्पन, गंभीरता। इस कविता में कवि माँ से वरदान स्वरूप ऐसी शक्ति की कामना करता है कि कष्टों में भी जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। कवि माँ से कहते हैं, जीवन के इन संघर्षों में, दुख कष्ट के दावा नल में, तिल तिल कर जले न क्यों पर, होठों पर मुस्कान चाहिए। कवि माँ से कामना करता है कि वरदान स्वरूप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जीवन मार्ग पर बढ़ते हुए जीवन के संघर्षों में, दुख और कष्टों की जंगल की आग में यह शरीर थोड़ा थोड़ा जलकर क्यों न जले, किंतु इन समस्त कष्टों दुखों में भी जीवन की प्रसन्नता समाप्त ना हो। अर्थात कवि कहते हैं कि जीवन में कष्टों और दुखों के कारण यह शरीर धीरे धीरे नष्ट क्यों ना हो जाए, किंतु होठों पर सदा मुस्कान बनी रहनी चाहिए।
मुख पर निराशा या पीड़ा के भाव नहीं आने चाहिए। कंटक पथ पर गिरना चढ़ना स्वाभाविक है, हार जीतना उठ उठ कर हम गिरें उठें फिर, पर गुरुता का ज्ञान चाहिए। कवि कहते हैं, कांटों और दुखों विपत्तियों से भरे जीवन मार्ग पर बढ़ते हुए अवनति की ओर जाना और फिर उठकर चढ़ना तथा जीवन में हार जीत आना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन मार्ग पर चलते हुए हम गिरें उठें और फिर उठें और गिरें, ऐसी स्थिति में भी मन में सदैव गंभीरता बनी रहे। जीवन में हार जीत तो होती रहती है, किंतु हमें हार जीत को समान भाव से ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करें। हार जीत को समान भाव से ग्रहण करने का ज्ञान हमारे जीवन की प्रेरणा बने। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं। कवि हार जीत को समान भाव से ग्रहण करने की क्षमता चाहता है। तिल तिल कर तन में अनुप्रास अलंकार है। तिल तिल कर जलना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। दुख कष्ट के साथ दावानल में रूपक अलंकार है। गिरना अवनति का और चढ़ना प्रगति उन्नति का प्रतीक है। उठ उठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा पद पढ़ेंगे। मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीवन दूं जग को, बस इतना सम्मान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। शब्दार्थ देखेंगे। हार पराजय, जय विजय, क्षय कम होना नष्ट होना, जग संसार। इस काव्यांश में कवि माँ से वरदान स्वरूप ऐसी शक्ति की कामना करता है जिसके द्वारा वह अपने समस्त स्वार्थ त्याग कर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हो सके। मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीवन दूं जग को, बस इतना सम्मान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। कवि कहते हैं कि हे माँ, तुम हमें वरदान स्वरूप वह शक्ति प्रदान करो जिससे हम सदैव देश की उन्नति और प्रगति के लिए क्रियाशील रहें। इसमें हमारी बेशक पराजय हो, लेकिन देश की विजय हो, अर्थात हम अपने जीवन में उन्नति और प्रगति करें या ना करें, लेकिन देश की उन्नति और प्रगति हो। हमारे स्वार्थ मानों का हर क्षण क्षय हो। भाव यह है कि हम अपने समस्त स्वार्थ त्याग कर राष्ट्र सेवा में लगे रहें और हम जल जल कर जीवन को जग के लिए समर्पित कर दें। हमारा लक्ष्य यही रहे, यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। माँ, हमें वरदान स्वरूप यही शक्ति प्रदान करो, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। कुछ विशेष बातें हैं। देश सेवा के लिए समर्पित होने का वरदान कवि माँ से चाहता है। कवि अपनी हार में देश की विजय चाहता है। स्वार्थ भाव में रूपक अलंकार है। क्षण क्षण क्षय जल जल में अनुप्रास अलंकार है। क्षण क्षण जल जल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए SDS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।